हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल एक्चुअली कमेंट में पूछा गया था, तो उसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट हम यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इसका जवाब दे पाइएगा। एकदम पहेली जैसा सवाल है, आप पहेली कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है, मैन द एजुकेशनल सिस्टम बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका जो बुद्धि है विकास करेगा भाई। नहीं तो फिर केवल वीडियो देखते रहिएगा बना बनाया हुआ, तो फिर कोई रस नहीं रह जाएगा। क्लियर। चलिए, बोला गया है, एक स्थानीय ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने अपने हीरो की रक्षा के लिए 3 चौकीदारों को नियुक्त किया, फिर भी एक चोर अंदर घुस गया, ठीक है, और कुछ हीरो की चोरी कर ली। बाहर निकलते समय चोर प्रत्येक चौकीदार से मिला, प्रत्येक चौकीदार से मिला, एक बार में एक से, मतलब जैसे चोरी करके निकला तो एक बार में एक ही चौकीदार से मिला, फिर दूसरा बार में मिला होगा एक चौकीदार से, फिर तीसरा बार में तीसरा चौकीदार से, इस तरह करके। क्लियर। अब आगे बोला गया है, प्रत्येक को उसने उस समय जितने हीरे उसके पास थे उसके आधे हीरे दिए, और उसके अतिरिक्त 2 और भी ज्यादा। वह एक हीरा लेकर भागा, वह एक हीरा लेकर भागा। आरंभ में उसने कितने हीरे चोरी किए थे, ये आपसे पूछा गया है। सर प्लीज ये सवाल बताइए प्लीज। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे एकदम मैथमेटिकली। और देखिए, ऐसे सवालों पर चर्चा करने से, डिस्कस करने से, सॉल्व करने से क्या होता है ना कि गणित में रुचि जो है ना बढ़ने लगती है कि नहीं। कई लोग जो हैं ये पूछते हैं भाई मैथमेटिक्स का, भाई ऐसे सवालों में कैसे हम उपयोग करेंगे। भाई देखिए कैसे करेंगे, केवल आप ये सोचेंगे कि भाई मान लेते हैं कि उस चोर ने 10 हीरा चोरी की होगी, फिर भाई पहला चौकीदार के पास गया होगा तो उसका आधा दिया होगा, फिर उसका मतलब 2 ज़्यादा उससे और निकाल के दिया होगा, फिर जाएगा दूसरा चौकीदार पास। इस तरह अगर करेंगे भैया तो समय की बर्बादी है। सिंपल सी फंडा है। गणित का प्रयोग यहां पर करेंगे तो तुरंत छू मंतर जैसा सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमको बताने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप चीजों को एकदम शॉर्ट में जो है सो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले आपको प्रयास करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि भाई कितने हीरे वो चोर चोरी करके भागे थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसके पास कितने हीरे होंगे, ताकि वो एक हीरा जो है अपने साथ लेके चला जाए, उन सब कंडीशन को फॉलो करके। मतलब हर चौकीदार को आधा हीरा देगा और 2 ज़्यादा भी देगा। ठीक है, चलिए भी बताते हैं क्या है माजरा। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो है ही। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं, माना लिखेंगे, माना, माना चुराए गए हीरो की संख्या, हीरो की संख्या x है। भाई जब हमें पता नहीं है कि उस चोर ने कितना हीरा चोरी किया था, तो हम मान लेते हैं कि x हीरा होगा। x की जगह पर 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर। चलिए अब यहां पर दोस्तों, यहां पर 3 चौकीदार हैं, 3 चौकीदार। यहां पर पहला चौकीदार है, एक और चौकीदार है, और एक और चौकीदार है। जब चोर जो है हीरा को चोरी कर लेता है तो फिर हर चौकीदार से मिलता है, और मिलने के बाद क्या करता है, जितना भी हीरा उसके पास रहता है उसका आधा हीरा देता है, और साथ में 2 और देता है कि भैया ले तू ही खुश रह, हम ही थोड़ा सा कम ले जाते हैं। जैसे कि अगर 10 हीरा है तो 10 में से तो 5 देगा ही देगा, साथ में अपना वाला से 2 और निकाल के देगा, तो उसके पास 7 हो जाएगा, इसके पास 3 बचेगा। तो उस तरह का यहाँ पर सिस्टम है। आप इसको पुनः पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार पढ़ेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाता है, ये आप सबको पता ही है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम माने कि भाई वो टोटल x हीरे ही चुराए हैं, तो अगर पहला चौकीदार के पास जाकर वह मिलेगा तो क्या करेगा, x का आधा हीरा तो देगा ही देगा। ये तो सिंपल सी फंडा है। ठीक है, ये सबको जो है थोड़ा सा हम ये ब्लू कलर से थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला चौकीदार को क्या करेगा, x/2, यानी जितना भी हीरा रहेगा उसका दूसरवां हिस्सा। जैसे अगर 20 हीरा रहेगा तो 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हीरा देगा, और साथ में 2 एक्स्ट्रा देगा।
मतलब कुल मिलाकर के इतना हीरा है सो पहला चौकीदार ले लेगा, यदि एक्स हीरा रहेगा तब। चलिए अब भाई उस चोर के पास कितना हीरा बचा ये हमें निकालना है। मान के चलिए एक्स हीरा थे और एक्स में से आधा हीरा दे दिए, मतलब कि x/2 हीरा चोर के पास बचा था, लेकिन उसमें से 2 और निकाल करके जो है दिया है, जैसे यहाँ +2 लिखे हैं ना, इससे 2 और निकाल करके, जैसे मान के चलिए x/2 और इधर भी x/2 जोड़ेंगे तो x आएगा, यानी टोटल हीरा x था। अब इस x में तो x/2 तो दिया ही है, साथ में ये वाला x/2 से 2 हीरा और निकाल के इसको दिया है, तो चोर के पास कितना हीरा बचेगा। भाई क्या करेंगे, सिंपल सी फंडा है, हम यहाँ पर घटा देंगे क्या चीज 2, और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन निकलेगा वो एक्चुअली चोर के पास उतना हीरा बचा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये सब हटा दीजिए, ये सब जो है ये सब खत्म कीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को गुना x से करेंगे तो x, और इधर यहाँ माइनस 1 से डिवाइड अगर 2 को करेंगे 2 होगा, और 2 को गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी x-4 डिवाइडेड बाय 2 हीरा जो है चोर के पास बचा जब वह पहला चौकीदार से मिला तब। अब जाएगा दूसरा चौकीदार के पास। अब दूसरा चौकीदार के पास भी समस्या भाई, जितना हीरा उसके पास है उसका आधा देगा, तो चोर के पास कितना बचा हुआ है x-4 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आधा, इसका मतलब x-4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 4, इसका आधा दिया, और साथ में दोस्तों 2 और एक्स्ट्रा दिया। इतना हीरा जो है दूसरा चौकीदार लिया। क्लियर। अब चूंकि यहां पर देखिए x-4 यहां पर 2 था तो यहां 4 हो गया, क्योंकि आधा करेंगे भाई तो नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी फंडा, 2 दूना 4 हो गया। अब जब आधा हीरा इसको दिया तो आधा उसके पास बचा होगा, x-4 डिवाइडेड बाय 4 कितना बचा होगा। अब इसमें से 2 और निकाल के दिया है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, बहुत छोटा सवाल है, बहुत ईजी है भाई, लेकिन हम समझाने का प्रयास वैसे लोगों को भी कर रहे हैं जो बहुत ही कमजोर है मैथमेटिक्स में, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर से देखिए, एक एक बात सुनने का प्रयास कीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए जैसे x-4 हीरा जो है ये लिया, उसके मतलब कि चौकीदार को दिया, तो x-4 डिवाइडेड बाय 4 चोर के पास भी बचा था, लेकिन उसमें से 2 निकाल करके इसको दिया गया है, तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जुट जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे कि भाई चोर के पास अब कितने हीरे बचे हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 है भाई, 4 को डिवाइड 4 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 1, और ये गुना करेंगे तो x-4 ही आएगा। क्लियर, यहाँ माइनस, अब 1 से डिवाइड अगर 4 को करेंगे तो 4 आएगा, 4 को गुना 2 से करेंगे तो 8 आएगा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर x और -4 है, -8 है, तो माइनस माइनस जुट जाता है, तो माइनस हो जाएगा 12, 8 4 12 और डिवाइडेड बाय 4, यानी इतने हीरे अभी जो हैं चोर के पास बचे हुए हैं। लेकिन इतने हीरे में क्या करता है, इसमें से भी आधा हीरा जो है इसको पहले देता है, यानी x-12 डिवाइडेड बाय 4 हीरा चोर के पास बचा हुआ था, और इसका आधा यानी 4 दूना 8 नीचे हो जाएगा, और साथ में 2 और देता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा चौकीदार के लिए हीरो की संख्या। ये सब क्या है, हीरो की संख्या है जो पहला चौकीदार, दूसरा चौकीदार, तीसरा चौकीदार को मिला है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा देखिएगा। अब यहां पर बोला गया कि भाई ये जो चोर है ना, चोर वो एक ही हीरा को लेकर भागता है, यानी अगर टोटल हीरा x है, टोटल हीरा x है, तो वो x-1 हीरा जो है इन चौकीदारों को बांट देता है। ठीक है, x-1 हीरा, एक हीरा को छोड़कर, यानी x में से एक घटा देंगे, एक हीरा को छोड़कर सभी हीरा को इन चौकीदारों में बांट देता है। मतलब ये वाला जो हीरो की संख्या है x-1, ये सभी हीरो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, सिंपल सी फंडा, क्योंकि चोर तो एक ही हीरा लेके भागा है। क्लियर, चौकीदार के पास इतना बांटा गया है और साथ में 1 तो वो लेके भागा ही है। तो चलिए ये वाला जो है x-1 प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या है यहाँ पर दोस्तों, टोटल हीरा यहाँ पर कितना बांटा गया है x-1, तो हो जाएगा x-1 बराबर में इन हीरो की संख्या के, है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, x/2 है, प्लस में 2 है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, x-4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 2,
फिर यहाँ क्या है, प्लस में हो जाएगा x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8 प्लस में 2। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं 2 है भाई, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्लस में ये क्या बच गया इधर x बाई 2, प्लस में यहाँ क्या बच गया x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर यहाँ क्या बच गया x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8। ये जो 3 2 दिख रहा था ना, उसको हम जोड़ करके यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 को इधर ले आएंगे, तो इधर x माइनस 1 है, तो x माइनस में 1 प्लस में 6 है, बराबर के इधर तो माइनस 6 हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, x माइनस 1 और ये माइनस 6 हो जाएगा बराबर में। यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम कितना आएगा भाई, देख रहे हैं कि भाई 8 जो है सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पर 8 ही आएगा। एलसीएम लेके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 6 जो है तो इधर उठ के आ ही गया है, ठीक है। अभी इतना का केवल हम बात कर रहे हैं, इतना का। क्लियर। चलिए दोस्तों, या फिर अभी चाहेंगे तो एक बार उस चीज़ को लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। चलिए, अब 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आएगा, तो 4 को गुना x से करेंगे तो 4x आया। फिर यहाँ दोस्तों 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आया, और 2 को गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा, अगर 2 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 2x, और फिर -4 के साथ भी गुना होगा तो जाएगा -4 दूना 8। ठीक है, 4 से डिवाइड किए 8 को तो 2 आया, 2 को गुना x से भी करेंगे तो 2x हुआ, और -4 से करेंगे तो -8 होगा प्लस में। अब 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 मतलब 1 ही आएगा। अब 1 से गुना अगर इससे करेंगे तो इतना ही आएगा कुल मिलाकर के, यानी x माइनस 12। ओके, चलिए अब आगे यहाँ हो जाएगा x और -1 है और -6 है तो जाएगा -7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई 8। ओके, यहाँ देखिए 4x है और यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो यहाँ 4x और ये 2x हो गया कितना, 6x, और ये वाला 7x, कुल मिला करके कितना हो गया 7x, 4 2 6 और 1 7, और माइनस में दोस्तों यहाँ हो गया 8 और 12 20। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है क्या, नहीं। चलिए अब इधर हम आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7 है, यहाँ देखिए 8 है। अब 8 से क्या करेंगे, ये डिवाइड में इधर इधर अगर बराबर किधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, मतलब इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, तो 8 को गुना x से करेंगे तो 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और इसी 8 को गुना अगर 7 से करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा बराबर में। दोस्तों बच गया 7x माइनस 20, 7x माइनस 20। ओके, चलिए अब इधर हो गया 8x, अभी 7x को इधर लाएंगे तो जाएगा -7x, प्लस में था तो माइनस हुआ, और इधर -20, या फिर अगर -56 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +56 हुआ, और ये -20 का -20। 8x में से 7x गया तो बच गया कितना x, और बराबर में यहाँ 56 से अगर ये 20 गया तो बच गया 36, यानी x का मान दोस्तों आ गया 36, और इसी को हमें निकालना था। अरे भाई x को हम क्या माने हैं, चुराए गए हीरो की संख्या, मतलब कि 36 हीरे उस चोर ने चुराए थे, जिसके चलते ये कंडीशन जो है फुलफिल हो पाया था यहाँ पर जो दिया गया है। आप अनुमान लगा के देख भी सकते हैं, जैसे 36 हीरा था तो 36 में क्या करेगा, पहला चौकीदार के पास जाएगा, पहला चौकीदार के पास, तो इसका आधा देगा, आधा मतलब 18, और 2 और निकाल के देगा, कुल मिलाकर के 20, तो उसके पास कितना बच जाएगा 16 हीरा। 20 हीरा तो इसी को दे दिया भाई, बच गया 16 हीरा। अब जाएगा दूसरे चौकीदार के पास, तो 16 में से आधा कितना हुआ 8 हुआ, और 2 और दे देगा, यानी 10 हीरा इसके पास दे दिया, तो बच कितना गया उसके पास 6 हीरा, क्योंकि 16 हीरा था। अब जाएगा तीसरा के पास, अब 6 हीरा है, 6 का आधा कितना हुआ 3, 3 देगा इसको, और साथ में 2 और दे देगा, तो 3 2 5, तो इसी को दे दिया, उसके पास कितना बचा 1, वही 1 हीरा लेकर के जो है सो भागता है वो चोर। ठीक है, तो ये सवाल था। आप मान के चलिए अगर इस तरह से केवल दिमाग लगाते रहते कि भाई मान लेते हैं कि 25 हीरा चुराए, तो पहला दरबान के पास जाएगा, पहला चौकीदार के पास जाएगा, दूसरा, इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो देर होगी। ठीक है, हम आपको समझाएं इसलिए देर हुई, अगर खुद से सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास में आप सॉल्व कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट रहा तो, नहीं तो फिर 2-3 मिनट में तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बात है, सवालों को इसी तरह से आपको सॉल्व करनी चाहिए अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो। इसका आंसर क्या है 36। उस चोर ने कितने हीरे चुराए थे, 36 हीरे चुराए थे। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।